क्लास 11th इंट्रोडक्टरी क्लास है आज आप लोगों की। और क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्स आप लोगों का बनाया गया है, जो करिकुलम आपको तैयार किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो उसी पर ही आज की एक लेक्चर वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर समझोगे। एज ए सब्जेक्ट अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आप लोग बायोलॉजी के बारे में हर एक चीज़ जानने का प्रयास ज़रूर करोगे। करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है इसकी मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल तो आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी है, तो कोर्स जो सिलेबस है वो मैं आज बताने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इंडेक्स पेज में आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करके रखोगे। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसमें जो भी चैप्टर इंक्लूड है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। देखिए ध्यान से समझते चलिएगा। चैप्टर नंबर 1 में द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होंगे, जिसमें हर्बेरियम फाइल्स भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी और साथ में प्रैक्टिकल्स वगैरह भी मैं कराऊंगा, उसकी फाइल्स भी आप लोगों को अलग से तैयार करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप लोगों को ऑसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा और विटेकर क्लासिफिकेशन जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखी है, आपको याद होगा विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो भी इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए बायोलॉजी में है, जिसको आप लोग 9th में भी सीख चुके हो, 10th में भी सीख चुके हो, और उसी से रिलेटेड आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो आगे भी मिलती जाएंगी आप लोगों को। क्लास 11 से रिलेटेड अच्छे से सीखते चलिए, मैं सिखाता चलूँगा। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम से रिलेटेड आप लोगों को प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं 9th क्लास में, आप लोगों ने छोटा सा रिवीजन देखा था उसका, तो 9th में ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रक्चर वे में नहीं समझाया गया था, लेकिन आपका 11th में ये पूरा फुल कोर्स है। तो जो प्लांट किंगडम है बेसिकली जैसे आप लोगों को पढ़ना है ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्मी प्लांट कैसे पहचानोगे, और साथ में एंजियोस्पर्मी प्लांट, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप लोगों को सीखनी है इस क्लास में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। तो एनिमल किंगडम तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, प्रोटोजोन से लेके आप लोगों ने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिमेथलमिंथीस, एक्सिकलमिंथीस, काफ़ी कुछ क्लासिफिकेशन आप लोगों ने 9th में सीख रखी है। उसी को ही एक्सप्लेन करके मैं समझाता चलूँगा और आप लोग अच्छे से समझते चलेंगे। उसके बाद फर्स्ट यूनिट तो आप लोगों ने देख ली, 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के ही हैं। आप लोगों को सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन द एनिमल्स इन द प्लांट, तो किस प्रकार से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है किसी भी प्लांट और या एनिमल में, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, फर्स्ट जो इस यूनिट 2 का है पार्ट, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मॉर्फोलॉजी आप लोगों को तैयार करनी है, जैसे जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी प्लांट का, वो आप लोगों को इसी चैप्टर में सीखना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर 6 में एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल उसी से रिलेटेड, बस खाली थोड़ा सा अंतर हो गया फिजिकल, आप लोगों को थोड़ा सा अंतर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में मैं अंतर बताऊंगा जब ये क्लास स्टार्ट करूंगा। उसके बाद 7th चैप्टर में आप लोगों को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल, जैसे प्लांट में आप लोगों ने सीखा उसी तरह से एनिमल्स में भी सीखना है। थर्ड यूनिट जो आपका सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड है, आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 9th में सेल एज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट आप लोगों ने पढ़ रखा था। काफ़ी कुछ उसमें सीखने के लिए आप लोगों को मिला होगा और उसी का रिवीजन करते हुए हम लोग इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को भी अच्छे से निपटाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्लास 12th अच्छे से निकल सके। तो यूनिट 3 जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन से रिलेटेड है, इसकी जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो मैं बता दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन, जो कि सेल से ही रिलेटेड है, किस प्रकार से डिवीजन होता है सेल्स का, ये सब कुछ आप लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। यूनिट 4 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आप लोगों को क्लास 11th में है। तो चैप्टर 11 जो कि प्लांट से ही रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा रखा था, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब कुछ इसमें मिलने वाला है। यानी कि चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है और इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती हैं, सब कुछ इस चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशंस, किस प्रकार से पेड़ पौधे जो मिनरल्स जो सॉइल से प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब होता है, ये सब कुछ आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में मिलने वाला है। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन द फायर प्लांट, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस तो क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6 में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। इसी तरह से आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 10th में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो चैप्टर 13 में यही सब पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर 14 की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, किस प्रकार से जो गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं प्लांट्स में, वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या फिर ये कह लें कि इसमें जो प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में या इसी चैप्टर की वीडियो में मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़ते चलें।
अब बात कर लेते हैं यूनिट 5 की, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, सेक्शन 1 में डिवाइड है। इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो इसमें आप लोगों को जो आपने क्लास 10th में न्यूट्रिशन में जो चैप्टर पढ़ा था या न्यूट्रिशन में जो भी पार्ट पढ़ा था वो सब कुछ आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 में मिलेगा। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आप लोगों को याद आ रहा होगा। डाइजेस्टिव जो सिस्टम था मैंने सब कुछ समझाया था अच्छे से। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना होगा इस चैप्टर में। इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है, तो ये ह्यूमंस के ही बारे में आप लोगों को ब्रीदिंग प्रोसेस लिखनी है। इसकी भी मैकेनिज्म आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखी है। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर के ही चौथे या तीसरे पार्ट में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तो याद अगर आ गया है तो अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर सेकंड चैप्टर हट गया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें मैंने पढ़ाया था। उसी चैप्टर से रिलेटेड ये सर्कुलेशन है जो आप लोगों को पढ़ना है क्लास 11th में। चैप्टर आगे जो आएगा वो सेक्शन भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, किस प्रकार एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क करता है और किस प्रकार से एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल किस प्रकार बाहर निकलता है, ये आपको चैप्टर नंबर 19 में पढ़ने के लिए मिलेगा। और चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो लोकोमोशन एंड द मूवमेंट, या फिर ये करें कि लोकोमोटरी ऑर्गन किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 20 में मैं सिखाऊंगा। चैप्टर 21 की बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है जो आप लोगों ने पिछले साल 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में सीखा था। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ही हो गया ब्रेन से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को इसी में मिलने वाला है। चैप्टर 22 की बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो इसमें भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। केमिकल सिंथेसिस की बात करें या फिर ये कह लें कि हार्मोन से रिलेटेड काफ़ी कुछ आप लोगों को इसी में मिलेगा। तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं जिससे सिक्रीशन हार्मोन्स का होता है वो सब कुछ आप लोगों को चैप्टर 22 में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी का जो सिलेबस था वो आपने समझ लिया होगा। इसी तरह आगे ही मैं समझाता चलूँगा आप लोगों को, हर एक चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेन करता चलूँगा आप लोगों को। इससे आप लोग ज़रूर जो है अपने इंडेक्स पेज में कंप्लीट कर लें। जो भी चैप्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उसको इंडेक्स पेज में ज़रूर बना लें, और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए चैप्टर उसके आगे आप लोग जो है उसकी जो नोट वगैरह होते हैं, उसकी जो पेजेस नंबर वगैरह होते हैं उसको आप लोग बाद में लिख के जो है साइन करा सकते हैं मुझसे। फिलहाल तो चैप्टर के नेम आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी के इंडेक्स पेज में उतार लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।